नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। साल 2025 में ऐसी कौन सी खबरें थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी? ऐसी खबरें जिसका असर शहर से लेकर प्रदेश की सियासत तक में खूब हुआ। आपको मालूम होगा कि इस साल मध्य प्रदेश पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी जिसे नाम दिया गया था नशे से दूरी है जरूरी। इस मुहिम के तहत पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में नशे के रैकेट के खिलाफ जमकर कार्रवाई की और इन सब के बीच में एक नाम इस साल मध्य प्रदेश की सियासत में ड्रग्स को लेकर जमकर उछला और वो नाम था भोपाल की मछली परिवार का। दरअसल इस पूरे मामले में मछली परिवार के कई सदस्य एक एक कर पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। पहले आरोप लगा ड्रग्स तस्करी का, जो बाद में बढ़कर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद जैसी संगीन मामलों से जुड़ता चला गया। इस पूरे मामले में सियासत इसलिए हुई क्योंकि मछली परिवार को एक तरीके से संरक्षण देने के आरोप भी सूबे की सियासत के बड़े चेहरों पर लगे। लेकिन इन सब के बीच में आज हम आपको बताएंगे एमपी तक पर कि कैसे मछली परिवार से जुड़े इस मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत को साल 2025 के सबसे बड़े मामलों में से एक बना दिया। शुरुआत इसी साल जुलाई की 20 तारीख के आसपास होती है। इसके बाद एक एक कर इस पूरे मामले में कई खुलासे होते हैं। पहली गिरफ्तारी बेहद मामूली थी। आमतौर पर पुलिस या क्राइम ब्रांच ऐसे मामलों में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन या हफ्ते में एक आध बार कार्रवाई करती रहती है और ये कार्रवाइयां होती है छोटे मोटे ड्रग्स तस्करों के खिलाफ। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि पुराने भोपाल में दो लोग खड़े हुए हैं एक्टिवा के साथ और वो वहां पे किसी को ड्रग्स बेचना चाह रहे हैं। अब जब मुखबिर से ये सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच अपना जाल बिछाती है और इन दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ लेती है और जब इनकी टू व्हीलर की तलाशी लेती है तो उसमें से पुलिस को ड्रग्स मिल जाता है। पुलिस तुरंत इन्हें गिरफ्तार करती है, क्राइम ब्रांच लाया जाता है, इनसे पूछताछ होती है। दोनों अपना नाम बताते हैं। एक का नाम सैफुद्दीन था, एक का नाम शाहरुख था। लेकिन ये दोनों बेहद छोटी मछली थी इस पूरे नेटवर्क की। इसका खुलासा 2 दिन बाद होता है जब प्रदेश की सियासत में तूफान मचता है। ये गिरफ्तारी तो मामूली लग रही थी, लेकिन पूछताछ में जो इन्होंने खुलासे किए तो इन दो छोटी छोटी मछलियों ने एक बड़ी मछली का नाम उगल दिया, जो कि वाकई में मछली परिवार से थी। मछली परिवार यानी भोपाल का वो परिवार जिसे लंबे समय से भोपाल के अलग अलग जगहों पर जो फिश कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलते रहे हैं। बड़े तालाबों पे, बांधों पर इनके मछली पकड़ने के ठेके थे और इसलिए उनके नाम के साथ मछली जुड़ गया। तो पहला जो गिरफ्तारी हुई, पहला मामला सामने आया 20 जुलाई के आसपास जब सैफुद्दीन और शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इनसे पूछताछ में एक नाम सामने आया, यासीन। अब ये यासीन और कोई नहीं बल्कि इसी मछली परिवार का एक सदस्य था। पुलिस को सैफुद्दीन और शाहरुख ने बताया कि जो ड्रग्स वो लेके घूम रहे हैं दरअसल ये तो यासीन ने उन्हें दी थी। यासीन लंबे समय से उन्हें ड्रग्स दे रहा है। बस इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और 22 जुलाई को भोपाल के लिंक रोड पर बड़े नाटकीय अंदाज में शाम के समय यासीन और शावर नाम के 2 शख्स को पकड़ा गया। इनके पास से उस वक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई थी जिसके अंदर रिवॉल्वर थी और इन दोनों के पास से उस वक्त ड्रग्स भी मिली थी। पुलिस इन्हें भी पकड़ के थाने ले आती है। इनसे जब पूछताछ होती है तो और कई खुलासे होते हैं। यासीन के मोबाइल फोन में पुलिस को कई लड़कियों के साथ अश्लील चैट्स और वीडियोस मिलती हैं। सिर्फ यही नहीं, कई सारे अश्लील वीडियो भी पुलिस यासीन के मोबाइल से बरामद करती है। जब पुलिस यासीन का मोबाइल खंगालती है तो उसमें एक और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होता है। पुलिस को यह मालूम चलता है कि यासीन, जो कि एक डीजे है, क्लबों में जाकर के गाना बजाने का काम करता है, डीजे का काम करता है। यासीन के मोबाइल से पुलिस को यह मालूम चलता है कि यासीन लंबे समय से न केवल खुद बल्कि अपने गिरोह में कई लड़कियों को शामिल करके ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। इस पूरे गिरोह में यह बात निकलकर सामने आई कि निशाने पर, इस गैंग के निशाने पर होती थी भोपाल की वो लड़कियां और महिलाएं जो या तो क्लबों में जाती हैं या जिम में जाती हैं। जिम जाने वाली लड़कियों को ये गिरोह वेट लॉस के नाम पर दवाई देने की बात करता था, लेकिन दरअसल असल में वो ड्रग्स होता था।
दूसरी तरफ क्लबों में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाकर ये देखा जाता था कि कौन सी लड़कियां जो हैं वो आसानी से बात कर लेती हैं, खुले विचारों की हैं। उन्हें डिप्रेशन के नाम पर दवाई देने की बात कहकर ड्रग्स दिया जाता था। धीरे धीरे ड्रग्स जब मिलती थी, उन लड़कियों को लत लगती थी, तो बाद में न केवल उनका शारीरिक दोहन होता था, बल्कि उन्हें इस तरीके की वीडियो दिखाकर, जो शारीरिक शोषण के साथ उनके वीडियो बनाए जाते थे, वो दिखाकर धमकाया जाता था और उन्हें बाद में अपने गिरोह में शामिल कर लिया जाता था। इसके बाद उनसे भी ड्रग्स की सप्लाई कराई जाती थी और इन लड़कियों को इसलिए ड्रग्स सप्लाई में उतारा जाता था क्योंकि आमतौर पर भोपाल जैसे शहर में पुलिस लड़कियों की तलाशी नहीं लेती है ड्रग्स के नाम पर, और इसी का फायदा ये लोग उठाते थे। लड़कियां ड्रग्स सप्लाई करने जाती थीं और ये लंबे समय तक गोरख धंधा इनका चलता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने एक एक करके जब तफ्तीश करनी शुरू की तो मालूम चला कि इन लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती भी की गई थी। धाराएं बढ़ती चले गई। जो सैफुद्दीन और शाहरुख की गिरफ्तारी से मामला शुरू हुआ था छोटी सी कुछ ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े नेटवर्क में तब्दील हो गया। मालूम चला कि इन सभी को संरक्षण जो है वो यासीन मछली नाम, जो यासीन मछली है, उन्हें मछली परिवार के जो सबसे अहम सदस्य है उसका संरक्षण है और उसको भोपाल के बड़े बड़े राजनेताओं का संरक्षण मिला हुआ था। इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत में इसलिए भी खलबली मचाई क्योंकि राजधानी भोपाल में आपको बता दें कि कई तस्वीरें वायरल उस दौरान हुई थी। इन तस्वीरों में आपको बता दें कि एक तरफ जो मछली परिवार के सदस्य हैं उनके साथ राजधानी भोपाल के रहने वाले कई बड़े चेहरों के नाम सामने आए। किसी का जो मंत्री हैं कृष्णा गौर, उनके साथ यहाँ पे फोटो सामने आया। बाद में मंत्री विश्वास सारंग के साथ फोटो सामने आए मछली परिवार के। उनकी नजदीकियों के चर्चे खूब हुए। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ ये तस्वीरें सामने आई मछली परिवार की। और ये भी बताया गया कि जो मछली परिवार का सदस्य था उसका बाकायदा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे में भी पद था, जिलाध्यक्ष। ऐसे में बाद में इस्तीफा दिया गया मछली परिवार के उस सदस्य की तरफ से। जब उनका नाम उछला मछली परिवार का तो उन्होंने साफ किया कि उनके परिवार को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर होने के चलते उन पर यह आरोप न लगे कि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए और पार्टी की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये भी मछली परिवार के सदस्य थे। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो बाद में एक अहम मोड़ तब आता है जब कृष्णा गौर जो कि मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, और विधायक रामेश्वर शर्मा आरोप लगते हैं कि इनके फोटोज को एडिट करके, मॉर्फ करके, एआई से जनरेट करके एक ऐसी तस्वीर बनाई गई जिससे लगे कि ये भी जो आरोपी हैं ड्रग्स नेटवर्क के, उनके साथ हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके करीबी हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की गई थी। इस पर भी क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज की क्योंकि मामला गंभीर था और पूरे प्रदेश में जमकर किरकिरी हो रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई एफआईआर के तहत कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। मामला दिल्ली तक पहुंचा। बताया गया कि दिल्ली आलाकमान ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। जो मानवाधिकार आयोग है उसने भी इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उस पर कई सवाल खड़े किए, कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रियंका कानूनगो ने बाकायदा कई चिट्ठियां लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और इस पूरे परिवार को लेकर के, इस पूरे परिवार को जो संरक्षण मिलता जा रहा था उसे लेकर के भी जमकर मानवाधिकार आयोग की तरफ से फटकार लगाई गई। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने आखिरकार इसमें एक बड़ा एक्शन लिया। पुलिस और प्रशासन, जहां एक तरफ इस पूरे मामले में जमकर सियासत चल रही थी, तो पुलिस और प्रशासन मिलकर के इन अपराधियों की न केवल कुंडली खंगाल रही थी बल्कि इनसे जुड़ी हुई संपत्तियों की जानकारियां भी जुटाई जा रही थी। एक एक कर पुलिस ने मछली परिवार से जुड़ी कई संपत्तियों को जो अवैध रूप से बनाई गई थी उनकी पहचान की और एक एक कर उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई। और आखिरकार सबसे बड़ी कार्रवाई भोपाल के स्थानीय प्रशासन ने की जब इसी साल की 21 अगस्त को मछली परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति करीब 15,000 स्क्वायर फीट में बनी 3 मंजिला इमारत को मोहन यादव सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस आलीशान कोठी की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी।
अब जब मोहन सरकार का बुलडोजर इस पे चला, तब कहीं जाकर के जो गुस्सा उबल रहा था भोपाल में, वो कुछ हद तक शांत हुआ। मामले में अभी भी पुलिस कार्रवाई चल रही है, आरोपी जेल में है और इस पूरे मामले की फिलहाल कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अगर देखा जाए तो इस मामले ने साल 2025 में मध्य प्रदेश की सियासत को जमकर सुर्खियों में लाकर रख दिया था, जो 21 अगस्त को जाकर के कुछ ठंडा हुआ जब मोहन सरकार का बुलडोजर मछली परिवार की आलीशान संपत्तियों पर चला।